तपस्वी लोग साधना करते हैं, साधु संत भी साधना करते हैं। सभी संप्रदाय के साधु संत यहाँ पर आते हैं और रहते हैं, अपने साधना के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा लोगों को शांति का संदेश देते हैं। तो यह आज मन में होगा, आपके मन में होगा कि अब भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ रही है। जिसकी आज जरूरत थी उसने पहले क्यों अवतार लिया, आज अपेक्षा ज़्यादा है। महावीर के जो सिद्धांत है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान, इन 3 सिद्धांतों को यदि हम हर घर में जीवन में उतारते हैं तो आज जितनी भी हिंसा की समस्या समाधान हो सकता है। और मुझे जानकारी मिली आज के दिन दिल्ली के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी इस महावीर जयंती के प्रोग्राम के अंदर अपनी सहभागिता दर्ज की और उन्होंने भी अपना जोरदार विचार व्यक्त किए। चारों संप्रदाय की ओर से प्रगति मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम, जैसा आप लोगों ने मोबाइल में देख रहे होंगे या देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा एक यादगार प्रोग्राम है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का हो, जो भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है वह अनुमोदनीय होता है। तो ताराचंद जी का पूरा जीवन हम देख रहे हैं। ये अपने जैनों के लिए एक गौरव की बात है कि ये कई बार कहते हैं ताराचंद जी मैं विधायक बाद में हूँ, श्रावक पहले हूँ। और नियम बता रहे थे कि मेरा नियम है कि रात को खाना नहीं खाना। तो कई जगह कई ऐसे प्रसंग आए, रात को खाना नहीं खाया तो लोगों को भी मन में आया, अरे तो विधायक भी भूखे रह गए, हमको भी अब दिन में खाना चाहिए। तो कई लोगों ने इनके साथ में भी रात को खाना बंद कर दिया है। आज के इस अवसर पर आप लोग 1 साल के लिए, हमको याद रहे अगली महावीर जयंती तक आए, तब तक कोई न कोई त्याग पचकान करे। वर्ष तब कर रहे हैं, अच्छी बात है, और कुछ नहीं तो रात्रि भोजन का त्याग कर, कितना बड़े 18 पाप से आप लोग बच सकते हो। तो आपकी जो जैसी इच्छा हो, जो भी आप त्याग पचकान, उपवास, बेला, तेला, मठई, अभी नहीं, बाद में जब भी पर्यूषण आए या चतुर्मास आए, तब अभी से मन में संकल्प कर सकते हैं आज के दिन। और आज के दिन आप संकल्प करते हैं तो आज से ही आपको तपस्या का लाभ मिल जाएगा। तो कम से कम और नहीं हो तो रात्रि भोजन तो छोड़ सकते आप, टीवीआर तो कर सकते। रात को मानो पानी पीना, बिना पानी के रह नहीं सकते, तो रात को पानी भी छूट सकते, 3 बार का त्याग। और जैसे मैंने आपको उपाय बताया, सोने के बाद तो कुछ करते नहीं है, तो दोहा बोलकर और सो जाते हैं। आहार शरीर उपजी पचको पाप पठार, मरण पाऊँ तो बहुत सिरे, जीव तो आगार। इस तरह से अगर ये बोल के भी आप सोते हैं, मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा। ये दोहा इतना अच्छा है और इमरजेंसी में बहुत काम आता है। जब आपको लगे कि कहीं आग लग गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है और कहीं कोई घटना घट गई है, घट रही है, तो आप ये दोहा बोल दोगे, आप सदगति में जाओ। ऐसी स्थिति में यदि आयुष कर्म का बंधन होगा तो अच्छे आयुष्य का बंधन होगा। और ऐसी स्थिति में यदि आयुष कर्म पूरा हो गया तो सदगति की गारंटी। तो आपसे मेरा गुजारिश है, आप महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याण के निमित्त से कोई त्याग पचकान करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो हम सब जैन हैं, तो जैन होने का यह एक अच्छा अपने आप को मोटिवेट करने का एक अच्छा मौका मिला है कि ये झीलों की नगरी में उदयपुर में यह एक कार्यक्रम आज हुआ है। और भविष्य में भी मैंने देखा कि उदयपुर के अंदर में लोगों में, जैनों में एकता अच्छी है। यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम अगर रख दिया जाए तो संप्रदाय का भेद नहीं, संप्रदाय कोई बुरा नहीं, बुरी होती है सांप्रदायिकता, वो थोड़ी खतरनाक होती है। तो जहाँ इस तरह से सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं उसमें आप लोग यहाँ पर आए हो और ये कार्यक्रम काफ़ी देर से चल रहा है। आप जितने भी विशिष्ट अतिथि लोग आए हैं और ये महावीर सेवा मंच ऐसा इतना सुंदर इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर नए ढंग से एक नया चिंतन किया। कई जगह प्रोग्राम होते हैं, कई में केवल खाने का ही प्रोग्राम होता है, लेकिन ये खाने के साथ में जीने का प्रोग्राम, कैसे जीना और कैसे मरना। और भगवान महावीर स्वामी ऐसे हुए। और जैन धर्म देखिए, केवल हम जीने का अधिकार नहीं मांगते, जैन लोग मरने का अधिकार मांगते हैं। जब कुछ साल पहले संसार का विरोध किया गया तो जैन लोगों ने बता दिया
कि भाई हम तो मरने का अधिकार मांगते हैं, यानी संधारा पूरे गवर्नमेंट ने भी घोषित किया है कि जैन लोग चाहे तो संधारा कर सकते हैं। तो आप भी अपने, आप लोग श्रावक हो तो 3 मनोरथ होते हैं। श्रावक के मनोरथ जानते आप? श्रावक कितने अक्षर है? श्रावक 3 अक्षर। श्रा यानी जिसमें श्रद्धा हो, वी यानी विवेक हो, क यानी क्रिया हो, जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता है वो श्रावक कहलाता है। तो आप श्रावक बनो, अच्छे सच्चे श्रावक बनो, और 60 साल के हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए तो श्रावक से महाश्रावक बन जाओ। जो चार नियमों का यदि आप पालन करते हो तो श्रावक से महाश्रावक बन सकते हो। 4 नियम जानते आप? मैंने जानती, भाई लोग जानते। 4 ऐसे नियम सरल है। रात्रि भोजन खाने का त्याग, सचित चित खाने का त्याग, जिमिकन खाने का त्याग और शील व्रत का पालन करना। जो व्यक्ति, जो श्रावक श्राविका इन 4 नियमों का पालन कर लेता है वह श्रावक से महाश्रावक बन जाता है। तो मुझे आज 2 चरणों में ये कार्यक्रम मेरा हुआ। पहले भी मैंने काफ़ी बताया आपको, और आप मुझे यहाँ के भाई बहनों का जब हमने तत्व ज्ञान की बातचीत की, अच्छा लगा मुझे कि आपका ये नॉलेज अच्छा नॉलेज है। आप अपना इस नॉलेज को और आगे बढ़ाते रहे। और फिर अब इस तपस्वी लोगों का अनुमोदना हुई, इसकी तपस्या हुई। अनुमोदना करना भी कर्मों की निद्रा होती है। अगर मन में आता है कि तपस्या कर रहे बहुत अच्छी बात है, तो तपस्या में सहयोग करना और उसकी अनुमोदना करना। और आज ये ताराचंद जी विधायक जी यहाँ आए और सबका आप सब लोगों ने ये देखा कि ये कार्यक्रम बहुत यादगार रहेगा, 1 साल तक याद रहेगा आपको। अब आपका खाने का भी समय हो रहा, हालांकि मुझे तो खाना नहीं है। आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका आज उपास है, कोई ऐसे लोग हैं आज उपास है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने कोई संत के पास गया, बोले महाराज साहब आज उपास पचका दो। उसने उपास ले लिया, फिर घर पे गया, घर वालों ने कहा आज तो सामूहिक खाना है, आज तो उपास क्यों लिया? बोले आज तो उपास नहीं लेना था। वो महाराज साहब के पास वापस गया, महाराज साहब क्या आपने मुझे उपास पचकाया? क्यों? बोले आज तो सामूहिक खाना है, आज पचकाया तो वापस ले लो, कल मैं उपास कर लूँगा, आज तो सामूहिक भोजन है, उपास तो कभी कर लेंगे। कई लोगों को खाने में भी बड़ी रुचि रहती है, कोई बात नहीं, संयम से खाना। और ये एक होता खाने के लिए जीना, एक होता जीने के लिए खाना। तो एक होता है पेट के लिए खाना, एक होता जीभ के लिए खाना। भगवान महावीर स्वामी का संदेश है जीभ के लिए मत खाओ, पेट के लिए खाओ। देखिए जो पशु होता है, मनुष्य की अपेक्षा पशु ज्यादा स्वस्थ है। इसके 5 कारण। पहला कारण, पशु जब भी खाना खाएगा दबा दबा के खाएगा, और आदमी जब भी खाना खाएगा दबा दबा के खाएगा। और ध्यान देना, जो दबा दबा के खाएगा वो दवा खाना जाएगा, और जो जिम में जाएगा वो जिम में जाएगा। शब्दों का कितना सा खेल है। तो हालांकि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो पशु देखिए आप स्वस्थ रहता, कारण वो चबा चबा के खाता। तो खाना खाना चाहिए चबा चबा के, और आदमी खाना खाता है दबा दबा के। हम क्या समझते हैं पेट क्या है? टिफिन बॉक्स, लंचन बॉक्स डाल दो, तू चल मैं आया, गपागप गटागट जल्दी जल्दी खा दे। तो आराम से, चाहे 2 समय ज्यादा लगे कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बिना चबाए नहीं खाना चाहिए। पशु जो होता है रात को नहीं खाता, और आज का आदमी रात को बड़े शौक से खाता है। हालांकि जो लोग तो बचते हैं, लेकिन आम जनता रात को खाने लग गई। और पशु जो है बिना भूख के नहीं खाता है, भूख से ज्यादा नहीं खाता है। और कई ऐसे पक्षी भी है जो रात को पानी भी नहीं पीते। तो हमें यह, और कोई भी पशु जब भी बीमार होगा सबसे पहले क्या करेगा? खाना छोड़ देगा। आप देखिए आपके घर में कोई भी जानवर है, अगर वो खाना नहीं खा रहा है, समझ जाना कि ये पशु बीमार हो गया। खाना क्यों नहीं खा रहा है? स्वस्थ होने के लिए। और आज का आदमी जब भी बीमार होता है सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, और क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब क्या खाऊं? अरे खाकर बीमार हुआ, खाने की बात करता है। तो हमसे पशु कई दृष्टि चीता पे बिंदी लगाओ तो चिंता, और बिंदी हटई तो चीता। लेकिन बड़ा अंतर है। चीता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषण।
चिता दहती निर्जीव और चिंता सजीव मंदिर। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि चिता जो होती है वो मुर्दे शरीर को जिंदगी में एक बार जलाती है और कोई कष्ट नहीं होता है। आप अनुभव कर सकते हो, कैसे करो, मरने के बाद क्या अनुभव होता। जिनकी आत्मा को पता नहीं, संस्कृत का श्लोक बता रहा हूँ। संस्कृत में है चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। चिंता से क्या नुकसान। चिंतया नश्यते रूपम, रूप का नाश होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, चिंता आई, सुंदरता चली गई। चिंता शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है और व्याधिर्भवति चिंतया, व्याधि आती है, बीमारियां आ जाती है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव हुए आचार्य। आदमी, कई लोग अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है और जो बड़ा होता है वो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। बड़े बड़ाई न करे। लोग कहते हैं मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर आकर क्यों खड़ा। कौन बड़ी हुई? धरती बड़ी हुई। घड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा। तो कौन बड़ा हुआ? निवेदन कर रहा हूँ मिस्त्रीलाल जी साहब लोढ़ा और फतेहलाल साहब हरकावत उपरना और पगड़ी धारण कर आपका स्वागत और अभिनंदन कराएं। मुस्कुराती इस घड़ी में स्वागत करते हैं, पल के बिछाएं, स्वागत करते हैं हर क्षण। वो जिसने तब की है आराधना, आराधना से निखर गए वो, आराधना से निखर गए वो जिसने तब की है साधना, तब की है साधना। की कृपा मिले मन का सुमन खिले, प्रभु की कृपा मिले मन का सुमन खिले, तब की ज्योति जले, तब की ज्योति जले। प्रभु की कृपा मिले मन का सुमन खिले, प्रभु की कृपा मिले मन का सुमन। गुरु भक्ति का फल तपस्वी ने किया है वर्षी, तपस्वी ने किया है 28 तप। मन की ममता हटे, मोह का मीटे, तब से आत्म विकारों का होता शमन, तब से आत्म विकारों का होता शमन। तब से पाप धुले, तब से मान बढ़े, तब से पाप धुले, तब से मान बढ़े। प्रभु की कृपा मिले मन का सुमन खिले, जले तब की ज्योति जले। सोसाइटी है जो उदयपुर में पिछले कई वर्षों से उदयपुर और आसपास के गांव में जल जीवन मिशन 2024 के अंतर्गत को भी देने चाहते हैं। तो तपस्या ने तब की आराधना की ताकि जानवर पशु पर मतलब ये छोटे जानवर जो है कोठारी खूब अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना अनुमोदना। नीलेश जी आप 80 तक है और 87 की उम्र है। एक और बहुत कब तक तपस्या की आई है बहार, तब से होता है कर्मों का संहार, तब से होता है कर्मों का संहार। पुष्पा जी समापन कार्यक्रम के अंदर मुनि भगवंतों के चरणों में वंदन। समाज के अध्यक्ष आदरणीय महेश जी पोरवाल, नरेंद्र जी जैन, प्रशांत जी भंडारी, तेज सिंह जी भंडारी, अशोक जी जैन, आदरणीय गणेश जी साहब, डॉक्टर पीतलिया साहब और समाज के सभी सम्मानित बंधु और बहनों, सबसे पहले तपस्वी बहनों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि पुरुषों ने तो सारा काम आपके माथे छोड़ दिया है कि घर में आप करो,
धर्म आपको ही करना है, उनको तो वापस 84 लाख योनि में भटकना अभी बाकी है हमारा। इसलिए धर्म का काम ये सब जितना भी तपस्वियों के सम्मान किए गए उनमें सभी महिलाएं थी, पुरुष एक भी नहीं आया। ये चिंता का विषय है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकते हैं तभी एक बार मनुष्य धर्म आता है, और ऐसे ही निकाल देंगे तो फिर 84 लाख योनियाँ गई। और ये जिनका कल्याण हो चुका उनका कल्याण होना है। अपन कल्याण तो अपने को करना है, अपना करना है, लेकिन जिनका कल्याण हो गया है, मोक्ष सिधार गए, उनका कल्याण के लिए हम मनाते हैं। वैसे संदेश दिया है, आज विश्व को लग रहा है कि भगवान महावीर के संदेशों से ही दुनिया में शांति स्थापित होगी। और ताराचंद जी जैन समस्त तपस्वी भाई और बहनों, समय अपनी गति से चल रहा है। अब मैं आपके जो पीछे आवाज़ आ रही है उसमें व्याख्यान करना नहीं चाहता हूँ, और शरण में आके जाता नहीं जाता है, लेकिन अंत में भोजनम शरणम गच्छामि, इसकी शरण में जरूर जाने की लोगों की भावना रहती है। आज ये जन्म कल्याण का दिन, और सभी को मन में उत्साह है, सभी के मन में ये है तपस्या जिन्होंने की है, तपस्या के चरणों में कोटिश वंदन, मुनि श्री के चरणों में कोटिश वंदन। आज पधारे हुए हमारे उदयपुर शहर के विधायक श्री ताराचंद जी जैन साहब का भी स्वागत करते हैं। और 7 दिवसीय जो कार्यक्रम महावीर जयंती का महावीर सेवा संस्थान फतेहपुरा द्वारा किया गया, इसमें आप सब ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। हम सब महावीर सेवा संस्थान वाले आप सबका हृदय से धनी हैं, और आप सबका स्वागत करते हैं। और लास्ट में हम यही कहते हैं कि आप सबका इसी तरह का स्नेह हम सबको मिलता रहे। आप सब भोजन के लिए आमंत्रित है। मुनि श्री के संसार जल करनी अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलं शरणं पवज्जामि, अंगूठे अमृत बसे लब्धिकणा भंडार, गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फलिए, भावे दीजे आराधिए, भावे केवल ज्ञान पावे पद निर्माण, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलक समरण किया, सरेगा चिंत्या काम, सरेगा चिंत्या काम, सरेगा चिंत्या